हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड। देखो, नाम से ही पता चलता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा इस चीज़ को समझाने के लिए आपको। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई एक मैग्नेट है, ठीक है जी। आपने देखा होगा जो मैग्नेट है, अगर आप क्या करते हो, थोड़ा सा इसके पास कोई आयरन का पीस रख देते हो तो ये मैग्नेट उसको अपनी तरफ क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। ऐसा ही होता है ना। अब ऐसा नहीं है कि इस मैग्नेट को आप इतनी दूरी पे रख दो, है ना। ये जो मैग्नेट है आपका, इस मैग्नेट को आप इतनी दूरी पे रख दो, किससे, इस आयरन के पीस से, तो ये मैग्नेट उसको भी अट्रैक्ट कर लेगा। ऐसा नहीं होता है। एक पर्टिकुलर रेंज होती है, एक ये जो मैग्नेट है इसके अराउंड एक ऐसी स्पेस होती है, उस स्पेस के अंदर अंदर अगर आप आयरन पीस को रखोगे तो ये मैग्नेट उसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन उस स्पेस के अगर आप बाहर चले जाते हो, उस एरिया के अगर आप बाहर चले जाते हो तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता। बात समझ आ रही होगी। मीन्स एक जो मैग्नेट है ना, ये कोई चीज को, कोई आयरन पीस को एक रेंज तक ही अट्रैक्ट कर पाता है। मींस इसके अराउंड एक पर्टिकुलर स्पेस होती है, उसके अंदर अंदर ही कोई चीज को अपनी तरफ, कोई आयरन के पीस को अट्रैक्ट कर पाता है। ये बात आपको पता होगी। ये एग्जांपल इसलिए ली मैंने क्योंकि आपने ये चीजें देखी होंगी अपनी रियल लाइफ में। अब आपको दूसरी चीज जो मैंने बताई हुई है, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, मैंने बोला था इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी बॉडी, उसके पास दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करने के लिए एक ताकत होती है। क्या होती है? उसके पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। कोई भी जितनी मर्जी छोटी बॉडी हो, है ना, डिपेंड, अगर उसका मास ज्यादा होगा तो उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज्यादा होगी। अगर उसका मास कम होगा तो कम होगी। अगर उसका मास ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके कारण, ग्रेविटेशन के कारण ज्यादा होगी। ये बात मैंने बताई हुई है। अब कोई भी बॉडी, उसके अराउंड जो स्पेस, कोई भी बॉडी, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है जहां आपकी अर्थ है, एक ये जो बॉडी है, इसके अराउंड ऐसी स्पेस विद इन विच दिस बॉडी कैन अट्रैक्ट अनदर बॉडी। मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी इस यूनिवर्स के अंदर जो बॉडी है, उसके अराउंड जो स्पेस होती है, उस स्पेस के अंदर अंदर वो क्या कर सकती है, दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। तो उसको मैं क्या बोलता हूं, इस बॉडी का क्या है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड है। मैं एक बार फिर से आपको थ्योरेटिकली बताता हूं क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड। द स्पेस अराउंड ए बॉडी, है ना, स्पेस अराउंड ए बॉडी विद इन विच, है ना, विद इन विच, इसके अंदर अंदर की बात चल रही है, विद इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड, है ना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड। आप यहां पे एक और लाइन ऐड कर सकते हो, बाय अनदर बॉडी, ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो विद इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। ये छोटे से आपको एक स्टेटमेंट बतानी थी मैंने इस लेक्चर के अंदर। आई होप आपको समझ आ गई कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, एक स्पेस होती है कोई भी बॉडी के अराउंड विद इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। ये तो होगी आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड कोई भी बॉडी की। अगर मान लो जी आपकी अर्थ होती, और अर्थ का आपको पता रेडियस कितना है, आर है, रेडियस कितना है, आर। तो स्पेस अराउंड द अर्थ विद इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर बॉडी इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। तो कोई पूछे ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ क्या होती है, द स्पेस अराउंड द अर्थ विद इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन can be experienced by another body is known as gravitational field of earth. आई होप आपको ये बात समझ आई होगी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, या ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ क्या होता है। अगर आपको लेक्चर से थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ, कमेंट सेक्शन के नीचे आपको इसकी स्टेटमेंट लिखनी है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। नेक्स्ट लेक्चर 6 लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। Okay, bye bye, have a nice day.